तो अभी हम करेंगे अम्ल, सार और लवण। दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट है? दूसरा पार्ट है अम्ल, सार और लवण। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल और सार में क्या अंतर है। ठीक है ना। तो अम्ल और सार में पहले दो अंतर मैं आपको बता देता हूँ कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। मैं स्वाद के हिसाब से बता रहा हूँ। अम्ल तो होते हैं खट्टे और सार कैसे होते हैं? कड़वे या फिर तीखे भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना। दूसरा अंतर आपका क्या होगा अम्ल में? ये आप याद रखोगे अनिल से। ठीक है ना, कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और सार क्या करते हैं बताओ? लाल लिटमस को दोबारा से नीला कर देते हैं। ये दो बेसिक डिफरेंस आप याद रखोगे। सीधा सा क्वेश्चन है, अम्ल व सार में दो अंतर बताओ। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हाँ, इतना लिख सकते हो। समझ गए? तो अम्ल के बारे में, सार के बीच में दो डिफरेंस क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और सार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप टेस्ट करके तीखे हैं, कड़वे हैं या फिर वो खट्टे हैं, इनका टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए लिटमस का यूज़ होता है। अभी आगे आएगा, मैं और बताऊंगा। ठीक है। अब आती है डेफिनेशन, अम्लों की डेफिनेशन। अम्ल में, सार में अंतर और अम्ल की परिभाषा में फ़र्क है। अम्ल सार में अंतर पूछे तो वो खट्टा, कड़वा, तीखा, समझ गए? लाल को नीला, नीले को लाल, वो बताना। और अगर आपको पूछे अम्ल की परिभाषा तो बताना है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। समझ आ गई बात? और सार कैसे होते हैं? जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। तो अम्ल के लिए याद क्या रखोगे? H+ आयन कहाँ देंगे भाई? मेरे घर पे थोड़ी देंगे, जलीय विलयन में। ऐसे कोई भी पदार्थ है आप उसे जल में डालें, H+ आयन देंगे तो हम पता लगा लेंगे कि वो अम्ल है। और अगर आपको पूछे सार के बारे में तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार। अब कोई भी पदार्थ आपने पानी में घोल लिया, अब H+ आयन देगा या नहीं देगा वो दिखेगा थोड़ी आपको। तो इसके लिए हमने बनाया है pH स्केल। समझ गए कि क्या बनाया है? pH स्केल। वो आगे मैं बताऊंगा, पहले आप डेफिनेशन याद रखना। देखो असल में होता क्या है, ये एक अम्ल का उदाहरण ले रहा हूँ, ये HCl है। अगर आप इसको जल में डालोगे तो यहाँ से ये क्या होगा? ये ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बंध है। आयनिक बंध है तो ये आयनों में टूटेगा, Cl- और H+। तो यहाँ पे देखो H+ मिला और Cl- भी मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे H+ है तो ये आपका क्या है? अम्ल है। अब ये H+ है, ये मध्य है। अभी देखो अभिक्रिया आधी हुई है, ये भी यहाँ से टूटेगा। ठीक है ना। लेकिन ये H+ सीधा ही क्या कर लेगा? इस H2O से क्रिया करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा? ये बनाएगा H3O+। ठीक है। और Cl-। तो देखो यहाँ पे H+ है ना, इसके ऊपर यहाँ H3O+ में, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, या फिर मैं इसको बोलूँ कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। सही बात है ना। ये H+ आएगा तो ही इसी में हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और सार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये सार की परिभाषा सिंपल है। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, सार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। सार की एक एग्जांपल देखें तो NaOH, ये अभिक्रिया, ये इसको आप जब जल में डालोगे तो ये यहाँ से टूटेगा। ठीक है। तो यहाँ तो Na+ बन गया और ये OH- बन गया। तो OH- देने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? सारी। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल इस DPP में लिखी हुई है पहले से। ठीक है ना, एग्जाम्पल सहित। दूसरा देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ किसके बारे में। एक आता है प्रबल अम्ल, ठीक, और एक आएगा आपका कौन सा? दुर्बल अम्ल। यहाँ पे एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एक वीक है, हम कैसे पता करेंगे? हमारा सीधे सा बात है, अगर अम्ल है तो वो जल में क्या देगा? अधिक मात्रा में H+ आयन देगा। अगर अम्ल है इसका मतलब H+ आयन देंगे, ये भी देगा और ये भी देगा। लेकिन जो प्रबल अम्ल है ये अधिक मात्रा में ज़्यादा H+ आयन देंगे, और जो दुर्बल है वो कम मात्रा में H+ आयन देंगे। तो सिंपल है, प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, और दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। इसी तरीके से आपका हो जाएगा प्रबल क्षार और दूसरा हो जाएगा दुर्बल क्षार। ठीक। अब प्रबल क्षार में हम क्या बोलेंगे?
ऐसे क्षार, भाई अगर क्षार है तो क्या OH माइनस देगा कि नहीं देगा? देगा, तभी तो वो क्षार होगा। जब OH माइनस ही नहीं दे रहा तो क्षार कैसे होगा? तो हम बोलेंगे प्रबल क्षार जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन दे वो हो जाएंगे आपके प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार क्या हो जाएंगे? जो कम मात्रा में OH माइनस आयन दे वो क्या हो जाएंगे आपके दुर्बल क्षार। अब ये है कि भाई आप है ना प्रबल अम्लों के उदाहरण लिखो। तो प्रबल अम्ल आपके हो जाएंगे, एक तो HCl, ठीक है, प्रबल अम्ल एक हो जाएगा HCl, दूसरा हो जाएगा H2SO4 और तीसरा हो जाएगा आपका HNO3, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल और यह है नाइट्रिक अम्ल। तो हाँ, ये अम्लों का राजा है। इसकी कोई ट्रिक है क्या? आपको कुछ पता है? कैसा है? हंसना। चलो, हाइड्रोक्लोरिक में है और सल्फ्यूरिक अम्ल का से और नाइट्रिक अम्ल का ना, तो हंसना प्रबल अम्ल। क्या बोलोगे? हंसना प्रबल अम्ल। यानी जो है मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, से मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और ना मतलब नाइट्रिक अम्ल। सीधा सवाल है, दो प्रबल अम्लों के उदाहरण दीजिए, तो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको मान लो दुर्बल अम्ल के बारे में पूछ ले तो बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल है, समझ आएगी, है ना। दूसरा आपके आ जाएंगे दुर्बल दुर्बल अम्ल। एक हो जाएगा एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं CH3COOH और दूसरा हो जाएगा HCN, ठीक है ना। ये आपके कौन से हो जाएंगे? दो दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, ठीक। अगर हम एक बात करूं मैं आपको प्रबल क्षार के बारे में, तो प्रबल क्षार में एक होता है NaOH और दूसरा हो जाएगा KOH, है ना। यहां से आप बोलोगे Na क्या होता है? नाक, है ना। नाक प्रबल छः मतलब क्षार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक और ध्यान रखना, जब भी OH आएगा ना तो हाइड्रोक्साइड तो वो 100% होगा। जैसे मैंने कहा दिया CaOH, है ना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये भी है आपका एक क्षार है, लेकिन ये प्रबल क्षार नहीं है। ये कैसा है? दुर्बल क्षार है। क्या है ये? दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार में आप याद रखना NaOH और KOH। और अगर आप बात करूं किसकी, अब आता है दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार में एक आप लिख सकते हो NH3OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, वो NH4OH होता है, ठीक है ना। और एक आपका आ जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, MgOH का होल ट्वाइस, समझ गए। मैग्नीशियम, हाँ ये आपका वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी pH 10 होती है और पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है। याद रखना ये दुर्बल क्षार है, ठीक है ना।